जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और इस साथ ही साथ आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होंगी। तो इससे ये होगा कि आपके 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और 30% नए ऐड किए जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। तो ऐसे में आपके पैटर्न पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, वो भी आपके टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम देखेंगे आपसे यह संविधान से संबंधित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। साथियों, अनुच्छेद 14 यह संबंधित है समता का अधिकार से। समता का अधिकार ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 किस अधिकार की बात करता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 यह जीवन का अधिकार की बात करता है। जीवन का अधिकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 किस अधिकार की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 32 यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार की गारंटी देता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। साथियों, अनुच्छेद 51 जो संबंधित है, यह संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्यों आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, मौलिक कर्तव्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 24 क्या निषेध करता है। साथियों, अनुच्छेद 24 यह निषेध करता है बाल श्रम। बाल श्रम ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। साथियों, संविधान का अनुच्छेद 356 यह संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। तो साथियों देखिए, ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 243 यह संबंधित है पंचायत व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी पर पंचायत व्यवस्था दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 17 किसको समाप्त करता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 17 यह छुआछूत को समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर का बी छुआछूत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है। साथियों, अनुच्छेद 29 यह संबंधित है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 19(1) यह किस अधिकार की गारंटी देता है। तो साथियों देखिए, यह गारंटी देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो साथियों, संविधान का अनुच्छेद 338 यह संबंधित है संविधान के संशोधन से। संविधान के संशोधन ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 12 किसके बारे में बताता है। साथियों देखिए, अनुच्छेद 12 यह राज्य की परिभाषाओं के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर का ए राज्य की परिभाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा किस भांगड़ा सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ से आपके नृत्य के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। देखिए भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों देखिए, भांगड़ा यह भांगड़ा है पंजाब राज्य का लोक नृत्य। पंजाब ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए गरबा साथियों, यह लोक नृत्य है गुजरात का। ऑप्शन नंबर का बी गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों, घूमर यह राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि लवणी नृत्य कहाँ किया जाता है। साथियों लवणी नृत्य जो है यह किया जाता है महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर महाराष्ट्र दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय और जो है लोक नृत्य है। तो साथियों देखिए यह जो है आपके असम राज्य का, असम राज्य ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न जो है आपके लिए चुनिंदा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तो आप हमारे चैनल में जो है बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, कथकली नृत्य जो है यह संबंधित है केरल राज्य से। केरल ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का नाट्य कला यानी कि लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कर्नाटक राज्य का। ऑप्शन नंबर का सी कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों देखिए पंडवानी जो है यह पंडवानी लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर छत्तीसगढ़ दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस घराने की गायकी में जो है आलाप प्रमुख है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि किराना घराना। यह जो है किराना घराना ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जयपुर घराने की प्रमुख गायकी शैली क्या है। तो साथियों गायकी शैली जो है यह जयपुर घराने की यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि बोलतान। बोलतान ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लखनऊ घराने किस, जो लखनऊ घराना जो है यह किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों यह जो है संबंधित है कथक से। कथक ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस घराने का जो है ख्याल गायन में योगदान महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पटियाला घराना किस शैली की या जो है गायकी के लिए प्रसिद्ध है। तो पटियाला घराना जो है साथियों यह प्रसिद्ध है ठुमरी, जो है यह ठुमरी गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किराना घराने के प्रमुख गायक कौन थे। साथियों किराना घराना के प्रमुख गायक जो थे यह भीमसेन जोशी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर का ए भीमसेन जोशी राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आगरा घराने के गायक किस शैली के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा साथियों आगरा घराने के गायक जो हैं यह प्रसिद्ध हैं ख्याल, जो है यह ख्याल गायक जो है शैली के लिए। ख्याल शैली ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों यहाँ से जो आपके इतिहास के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। देखिए सारे ही में हमने आपको जो है यह टॉपिक वाइज इसलिए रखा है क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। साथियों देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की गई थी यह की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वह शासक जिनके एक सच्चे जैन मुनि की जो तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया उनका नाम क्या था। तो साथियों उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि ऑप्शन नंबर पर सी पर दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था किसके बीच लड़ा गया था। तो यह युद्ध साथियों यह युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और जो है पृथ्वीराज तृतीय के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साथियों आपका कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने जो किया था।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ऑप्शन नंबर के ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह कानून जो है यह बना था 1856 में। ऑप्शन नंबर का ए 1856 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो का नीति कब अपनाई थी। तो साथियों यह जो अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई थी 1858 के बाद। 1858 के बाद ऑप्शन नंबर बी पर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो साथियों इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है यह कितने वर्षों तक चला था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि 7 वर्षों तक। 7 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। साथियों देखिए आर्य भारत में जो है यह आए थे केंद्रीय एशिया से। ऑप्शन नंबर सी पर केंद्रीय एशिया दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि रामायण और जो है महाभारत की रचना जो है यह किस अवधि में हुई थी। तो साथियों याद रखिएगा रामायण और जो है यह आपका जो है रामायण और महाभारत की रचना जो हुई थी आर्य अवधि में हुई थी। आर्य अवधि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, गुप्त समाज की स्थापना जो है यह श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। श्रीगुप्त आपके ऑप्शन नंबर का ए पर दिए गए हैं। श्रीगुप्त यह जो है गुप्त वंश के संस्थापक भी थे, याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी यह साथियों लड़ी गई थी अकबर और जो है हेमू के बीच में। अकबर और हेमू ऑप्शन नंबर बी पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक थे। साथियों देखिए मोहम्मद गौरी जो शासक थे अफगानिस्तान के थे। ऑप्शन नंबर का सी अफगानिस्तान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मस्तानी किस शासक की जो है यह प्रेयसी थी। तो याद रखिएगा मस्तानी जो थी साथियों यह थी बाजीराव पेशवा की जो है यह प्रेयसी। बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस जो है मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था। तो बिहार प्रदेश यानी कि बिहार राज्य को साथियों सबसे पहले जो है यह बख्तियार खिलजी ने जीता था। बख्तियार खिलजी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बख्तियार खिलजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में सबसे पहले किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सूरत में। ऑप्शन नंबर का ए सूरत में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से जो दोस्तों खेल और कूद से संबंधित प्रश्नों को। देखिए आपका इसमें का पहला प्रश्न है और जो है 44 नंबर क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। साथियों रणजी ट्रॉफी जो है यह संबंधित है क्रिकेट से, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर क्रिकेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो साथियों याद रखिएगा टेबल टेनिस में कुल खिलाड़ियों की संख्या कुल पूछी जा रही है, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या जो है यह साथियों 1 या 2 होती है। 1 या 2 ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है साथियों, आपका अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से देखिएगा, लॉर्ड्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। देखिए साथियों लॉर्ड्स स्टेडियम जो है यह संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है क्रिकेट, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ऑप्शन नंबर ए पर जो है थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो यह जो है मेजर ध्यानचंद हॉकी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, याद हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन का आविष्कार किस देश में हुआ? साथियों, बैडमिंटन का आविष्कार जो हुआ था, यह हुआ था इंग्लैंड में, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर इंग्लैंड दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि सुब्रतो कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, सुब्रतो कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। देखिए आपका अगला प्रश्न है, गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं? साथियों देखिए, गोल्फ में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का एक या ए, यानी कि एक या दो जो है यह गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक या दो जो है एकदम जरूरी हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि साथियों ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी टेनिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि फुटबॉल के पिता किसे कहा जाता है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुटबॉल के पिता किसे कहा जाता है? तो यह जो है आपके वाटर कैप हो जाएंगे फुटबॉल के पिता। वाटर कैप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर का डी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का आविष्कार जो है किस देश में हुआ? साथियों क्रिकेट का आविष्कार जो हुआ है यह हुआ है इंग्लैंड में, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर इंग्लैंड दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों यह जो है संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी पर हॉकी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? साथियों बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या जो है यह 5 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर 5 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि फुटबॉल से। यह जो फीफा विश्व कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि कबड्डी का आविष्कार किस देश में हुआ था? साथियों ध्यान रखिएगा, कबड्डी का आविष्कार जो यह भारत देश में हुआ था, ऑप्शन नंबर का सी भारत राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि शतरंज के पिता किसे कहा जाता है? तो साथियों शतरंज के पिता जो है यह कहलाते हैं विलियम स्टिन्स, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से जो है यह पुस्तक और जो है लेखक से संबंधित प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो साथियों इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यह जो है आपके इस पार्ट का यानी कि पार्ट 1 का लास्ट मतलब क्वेश्चंस होने वाला है। बाकी के प्रश्न जो मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएंगे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यानी कि इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।